नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भू क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है हम प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी का आदर्श प्रश्न पत्र नंबर 1 लेकर के आ रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में कुछ संभावित प्रश्न हैं जो इससे बन सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को चलते कराते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न जो है वो आपका क्या है। कुछ स्क्रीन में प्रॉब्लम है तो सही से नहीं आ रहा है, चलिए धीरे धीरे से सही हो जाएगा। और 125 प्रश्नों की सीरीज है, पूरे 125 प्रश्न पत्र जो है लेकर के आए हैं। तो इसमें देखिएगा दशरथी, ठीक है, क्या लिखा है, दाशरथी में प्रत्यय है। तो दाशरथी में प्रत्यय जो है आपका वो ई प्रत्यय है, विकल्प बी हमारा सही होगा। तो दाशरथी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ई प्रत्यय लगा हुआ है, तो बी विकल्प इसका ऑप्शन सही होगा। अगला है प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कन्याया अपत्यम, इस विग्रह पद में विग्रह जो है विग्रह वाक्य में सिद्ध होगा। कन्याया अपत्यम इस विग्रह वाक्य से सिद्ध होगा। तो कौन सा सिद्ध होकर के वाक्य बनेगा, ये हमारा समास का विग्रह पद है, तो इसको सिद्ध करने पर कौन सा शब्द बनेगा, तो वाक्य से सिद्ध होगा। तो क्या बनेगा, इसका 2 नंबर का जो है सी विकल्प सही होगा, कानिना। सी विकल्प सही होगा, कानिना। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राधिच्छ्यो यस्य विप्रश्ना, यहाँ राधिच्छ्यो पद का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, राधिच्छ्यो यस्य विप्रश्ना, यहाँ राधिच्छ्यो पद का अर्थ है। तो क्या होगा, राधा का इक्षण या कृष्ण का समाचार या राधा कृष्ण का प्रेम व्यापार या प्रश्न विषयार्था पर्यालोचन। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है डी विकल्प सही होगा, प्रश्न विषयार्था पर्यालोचन। ठीक है, तो राधिच्छ्यो पद का जो अर्थ है वो है प्रश्न विषयार्थयो पर्यालोचना। तो विकल्प हमारा डी विकल्प सही होगा, डी विकल्प सही हो गया। अगला है संख्या पूर्वो दिगु, ये समास का जो सूत्र है वो दिया है संख्या पूर्वे दिगु, संख्या पूर्वो दिगु। यह सूत्र किस सूत्र के अधिकार में पढ़ा गया है, तो ये जो संख्या पूर्वो दिगु है यह सूत्र किस सूत्र के अधिकार में पढ़ा गया है, तो कर्म प्रवचनी, कारक या तत्पुरुष या अनभियते। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सी विकल्प सही होगा, तत्पुरुषा। ठीक है, तो हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सी विकल्प सही होगा। ये समास में पढ़ा गया है तो तत्पुरुषा समास दिया हुआ, तो ये आ जाएगा। कर्म प्रवचनी और कारक अनभियते, ये हमारे कारक सूत्र में आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, ग्राम जन बंधुया, ग्राम जन बंधुभ्यः, इन पदों से किस प्रत्यय का विधान होगा। ग्राम जन बंधुभ्यः, इन पदों से किस प्रत्यय का विधान हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ए विकल्प सही होगा, तल प्रत्यय का बोध हो रहा है। ग्राम जन बंधुभ्यः, इन पदों में किस प्रत्यय का विधान हो, तो तल प्रत्यय का ए विकल्प हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अष्टाध्यायी के त्रिपादी का प्रथम सूत्र है। तो अष्टाध्यायी के त्रिपादी का प्रथम सूत्र जो है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 का सी विकल्प सही होगा, पूर्वात्रा सिद्धम। सी विकल्प सही होगा, पूर्वात्रा सिद्धम। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, अनुस्वार के बाद यई वर्णों के परे होने पर क्या आदेश होगा। अनुस्वार के बाद, ठीक है, अनुस्वार अंगाह जो होते हैं हमारे, वो अनुस्वार के बाद यई वर्णों के परे होने पर क्या आदेश होगा, परसवर्ण या पूर्व सवर्ण या अनुस्वार या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ए विकल्प से होगा, परसवर्ण।
अनुस्वार के बाद यही वर्ण आते हैं, यही एक हमारा प्रत्याहार है। तो यही प्रत्याहार में जो भी वर्ण आएंगे तो उनके परे होने पर क्या आदेश होगा, तो परसवर्ण आदेश होगा। ये विकल्प सही होगा। अगला है अष्टाध्यायी। ठीक, अष्टाध्यायी में अर्धधातुक संज्ञा का विधान करने वाले सूत्र हैं। तो अर्धधातुक संज्ञा करने वाले विधान करने वाले सूत्र हैं वो कितने हैं? 4, 5, 3, 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ए विकल्प सही होगा 4। अष्टाध्यायी में जो अर्धधातुक संज्ञा करने का विधान करने वाले जो सूत्र हैं वो 4 सूत्र हैं। तो ए विकल्प हमारा सही हो गया। अगला है सूर्यसी मानुषी स्त्री। ठीक है, सूर्यसी मानुषी स्त्री। सूरी इससे किसका बोध होता है? सूरी इससे किसका बोध होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो है डी विकल्प से होगा कुंती का। ठीक है, किसका? कुंती का। तो इसका डी विकल्प से हो गया कुंती। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है वो लिखा है यू स्त्राख्यो नदी इस सूत्र से यू पद किसका बोधक है? यू स्त्राख्यो नदी इस सूत्र से यू पद किसका बोधक है? ये यू स्त्राख्यो नदी ये संज्ञा सूत्र है, ये नदीवाची। ठीक है, नदी संज्ञक सूत्र है। ठीक है, तो नदी संज्ञा सूत्र पूछा जाए तो यू स्त्राख्यो नदी। ठीक है, तो इसमें यू पद का बोध पूछा गया कि बोध किससे है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ई ऊ, इसका बी विकल्प सही होगा। बड़ी ई और बड़ा ऊ ये इसका बोधक है। अगला है नटराज। जो नटराज किसको कहा गया? हमारे शिव जी को ही कहा गया है। तो शिव जी ने कितनी बार डमरू बजाया था? नव 10 12 या पंच 10 12 या नव पंच 12, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है सी विकल्प से होगा। 9 और 5 कितने हुए? 14। ठीक है, तो नव पंच 12, तो सी विकल्प से होगा इसका नव पंच 12। ठीक है, भो भविता। ठीक है, सो भविता इसमें लिखा है। स्व भविता यहाँ कौन सा लकार है? स्व भविता में कौन सा लकार है? लुट, लिट, लंग, लुंग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ए विकल्प से होगा लुट लकार जो दिया हुआ है, तो लुट लकार होगा। अगला है आगम आदेश आदि विधायक सूत्र कहलाते हैं। संज्ञा सूत्र, नियम सूत्र, विधि सूत्र या परिभाषा सूत्र। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है सी विकल्प सही होगा, ये विधि सूत्र कहलाते हैं। आगम आदेश आदि जो विधायक सूत्र हैं वो क्या कहलाते हैं? विधि सूत्र कहलाते हैं। तो सी विकल्प इसका सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। सवर्ण ग्राहकता का बोधक कराने वाला सूत्र है। सवर्ण ग्राहकता का बोधक कराने वाला सूत्र है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम या अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यया या अनुनासिक वचनों अनुनासिका या आदिरंतेन सहायता। तो जो है क्वेश्चन नंबर 14 का जो है बी विकल्प सही होगा अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यया। इसका बी विकल्प सही होगा हमारा अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यया। क्वेश्चन नंबर 14 का बी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है सांख्य के मत में निष्क्रिय, निर्गुण और निर्लिप्त कौन है? तो सांख्य के मत में जो है निष्क्रिय, निर्गुण और निर्लिप्त कौन है? पुरुष, प्रकृति, अहंकार, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 15 का जो है ए विकल्प से होगा पुरुष। पुरुष जो है आपका सांख्य मत में निष्क्रिय, निर्गुण और निर्लिप्त है। तो ए विकल्प इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है जो महतत्व बुद्धि मानी जाती है प्रकृति विकृत या प्रकृति विकृत दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है सी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सी, प्रकृति और विकृत ये जो है महतत्व बुद्धि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है कर्मेंद्री नहीं है पाणी, वाक, त्वक, पाद। तो कर्मेंद्री नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सी विकल्प से होगा ये त्वचा। त्वक माने होता है त्वचा, ये हमारी कर्मेंद्री नहीं है। अगला है रसना ज्ञानेंद्रिय का विषय माना जाता है। रसना ज्ञानेंद्रिय का विषय माना जाता है रस, गंध, स्पर्श या रूप। तो जो क्वेश्चन 18 का जो है रसना ज्ञानेंद्रिय का विषय माना जाता है तो रस, ए विकल्प सही होगा इसका ए विकल्प। अगला है रूप तन्मात्रा से अभिव्यक्त होता है। रूप तन्मात्रा से अभिव्यक्त होता है वायु,
तेजस, जल, पृथ्वी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है बी विकल्प सही होगा। तेजस को अग्नि भी कहा जाता है, तो ए विकल्प सही, बी विकल्प हमारा सही होगा। रूप तन मात्रा से अभिव्यक्त होता है तेजस या अग्नि। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है? 20 में देखिएगा, लिखा है यह पुरुष के अस्तित्व की जो है, इसको ज्ञा भी बोलते हैं और ज्ञा भी बोलते हैं। तो यह पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि सांख्य के अनुसार किस प्रमाण से होती? आगम प्रमाण से या दृष्ट प्रमाण से या अनुमान प्रमाण से या उपमान प्रमाण से? तो इस पुरुष जो है ज्ञा पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि सांख्य के अनुसार किस प्रमाण से होती है? तो क्वेश्चन नंबर जो है 20 का ए विकल्प से होगा, आगम प्रमाण से। किससे होती है? आगम प्रमाण से। इसका ए विकल्प से होगा, आगम प्रमाण से। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। सांख्य मूल प्रकृति को किस प्रमाण से सिद्ध करता है? सांख्य जो है वो मूल प्रकृति को किस प्रमाण से सिद्ध करता है? आगम प्रमाण से या दृष्ट प्रमाण से या अनुमान प्रमाण से या उपमान प्रमाण से? क्वेश्चन नंबर 21 का जो है सी विकल्प सही होगा। सांख्य जो है मूल प्रकृति को अनुमान प्रमाण से सिद्ध करता है। किससे? अनुमान प्रमाण से। तो इसका सी विकल्प सही होगा, अनुमान प्रमाण से। अगला है सांख्य मत में अंतःकरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सांख्य दर्शन से। तो सांख्य मत में जो अंतःकरण है वो क्या है? बुद्धि, अहंकार, मन या उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है डी विकल्प सही होगा। बुद्धि, अहंकार, मन, ये जो अंतःकरण में है ये सभी आते हैं। सांख्य मत में अंतःकरण है तो सभी, उपयुक्त सभी। अगला है सांख्य के अनुसार ना प्रकृति ना विकृति कौन है? तो सांख्य के अनुसार ना प्रकृति ना विकृति कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 23 नंबर। तो पुरुष, मन या मूल प्रकृति या बुद्धि? तो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है ए विकल्प सही होगा। सांख्य के अनुसार ना प्रकृति ना विकृति कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा, पुरुष। अगला है सांख्य मत में प्रकृति और विकृति तत्व कितने हैं? तो सांख्य मत में प्रकृति और विकृति तत्व जो है कितने होते हैं? 16। ए ऑप्शन 16, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 25, डी ऑप्शन केवल 1। तो सांख्य मत में प्रकृति और विकृति जो तत्व हैं वो कितने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है बी विकल्प से होगा, 7। कितने होते हैं? 7। तो इसका विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? सांख्य मत में प्रकृति और विकृति तत्व कितने माने गए हैं? तो 7 माने गए हैं। तो इसका विकल्प हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 7। अगला है चारवाक जो दर्शन है वो का प्रमाण है? चारवाक दर्शन का प्रमाण है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द या उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है चारवाक का प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष होता है। तो ए विकल्प से होगा 25 का ए विकल्प। अगला है लिंग लिंगी पूर्वकम, यह किस प्रमाण का लक्षण है? लिंग लिंगी पूर्वकम यह किस प्रमाण का लक्षण है? प्रत्यक्षम, अनुमानम, उपमानम या आगमम? तो किसका है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो है आपको आंसर बताना है सभी मित्रों को। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? इसका बी विकल्प से होगा, लिंग लिंगी पूर्वकम यह जो है किस प्रमाण का लक्षण है? तो अनुमान। ये स्क्रीन में जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो ये धुंधला भी आ जाता है, सही हो जाती है। तो लिंग लिंगी पूर्वकम यह जो है अनुमान प्रमाण का लक्षण है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बी विकल्प से होगा, ये अनुमान प्रमाण का लक्षण है। अगला है सांख्य के अनुसार जगत का मूल कारण है। तो जगत का मूल कारण जो है सांख्य के अनुसार क्या है? पुरुष, प्रकृति या पंच महाभूत या पंचवायु? तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी विकल्प से होगा। तो सांख्य के अनुसार जगत का मूल कारण जो है वो क्या है? प्रकृति होता है। बी विकल्प सही होगा इसका, प्रकृति। अगला दिया है ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, यह पंक्ति किस ग्रंथ से संबद्ध है? ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, यह पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? गीता से या सांख्य कारिका से या वेदांत सार से या तर्क भाषा से? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, यह पंक्ति जो है
गीता से संबद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ए विकल्प से होगा गीता से। अगला है सांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर को जो है शरीर को लिंग शरीर भी कहता है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव होते हैं? तो ए ऑप्शन में 18, बी ऑप्शन 17, सी ऑप्शन 16, डी ऑप्शन 25। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है सांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर में जो कितने अवयव होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ए विकल्प से होगा 28। 28 अवयव होते हैं, 18, 28 नहीं 18 अवयव, 28 सॉरी। तो 18 अवयव बताए गए। सांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव होते हैं? तो 18। अगला है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपका पूछा गया है सांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव होते हैं? तो 18। और दूसरा प्रश्न नंबर 30 बताया गया है वेदांत दर्शन के अनुसार जो है लिंग शरीर में कितने अवयव बताए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है इसमें 17 बताए गए। वेदांत के अनुसार 17 और आपको सांख्य के अनुसार जो है 18। ठीक है, तो ये प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बहुत है, पूछा जा सकते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट दोनों हैं, पूछे जा सकते हैं इसमें से। तो वेदांत के अनुसार लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव होते हैं? तो 17। और सांख्य के अनुसार सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव होते हैं? तो 18। तो इसका बी विकल्प सही होगा। अगला 17 हो गया। अगला देखते हैं 30 प्रश्न हो गए। ये प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। सप्त अधालोकों में प्रथम लोक माना जाता है। 7 लोक होते हैं, ठीक है, तो इसमें सप्त अधालोकों में प्रथम लोक माना जाता है तो अतल माना जाता है। ये विकल्प सही होगा, अतल। 31 का ए, जो सप्त अधालोकों में प्रथम लोक माना जाता है वो अतल लोक माना जाता है। अगला है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह वाक्य किस उपनिषद से उद्धृत है? तो बृहदारण्यको उपनिषद या तैत्तिरीयोपनिषद या ईशावास्योपनिषद या मांडुक्योपनिषद। तो क्या बताना है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह वाक्य किस उपनिषद से उद्धृत है? तो क्वेश्चन नंबर 32, तो इसका बी विकल्प से होगा, ये तैत्तिरीयोपनिषद से लिया गया है, तैत्तिरीयोपनिषद से। तो 32 का जो है बी विकल्प से होगा। अगला है तत्त्वमसि, यह महावाक्य किस उपनिषद का है? तो बृहदारण्यकोपनिषद या छांदोग्योपनिषद या तैत्तिरीयोपनिषद या ऐतरेयोपनिषद। तो तत्त्वमसि यह महावाक्य जो है किस उपनिषद का है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो है बी विकल्प से होगा, ये छांदोग्य उपनिषद का है, छांदोग्य उपनिषद, ये इसका बी विकल्प से होगा। अगला है वेदांत के अनुसार अनुबंध चतुष्टय में परिगणित नहीं है। तो अनुबंध चतुष्टय में परिगणित नहीं है प्रयोजन, उद्देश्य, अधिकारी या संबंध। तो आपका क्वेश्चन नंबर 34 का जो है विकल्प बताना है, 34। तो वेदांत सार के अनुसार अनुबंध चतुष्टय में जो है परिगणित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो है बी विकल्प रहेगा, उद्देश्य। क्या जो है परिगणित नहीं है? तो उद्देश्य ये परिगणित नहीं है, प्रयोजन, अधिकारी, संबंध होता है। ठीक है, अगला है रस्सी में भ्रांतिवश प्रतीत होने वाले सर्प की पुनः रस्सी मात्र के रूप में प्रतीत होना वेदांत के अनुसार क्या कहा जाएगा? रस्सी में भ्रांतिवश प्रतीत होने वाले सर्प की पुनः रस्सी मात्र के रूप में प्रतीत होना वेदांत के अनुसार क्या कहलाएगा? अपवाद, अज्ञान या अध्यारोप या जीवन मुक्त। तो इसको 35 का जो है आपका ए विकल्प से होगा, ये अपवाद कहलाता है। ठीक, पहले रस्सी को भ्रांतिवश सांप समझेंगे, सांप के बाद पुनः फिर रस्सी के रूप में प्रतीत होना, ये क्या कहलाएगा? अपवाद कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का जो है आपका ए विकल्प सही होगा, अपवाद। अगला है 36, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। तो अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं वो कौन है? आदि शंकराचार्य या गौड़पादाचार्य या अद्वैतानंद या अद्वैयानंद। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ए विकल्प से होगा, आदि शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आदि शंकराचार्य। अगला है वेदांत सार
वेदांतानुसार मनोमय कोश का निर्माण होता है। वेदांतानुसार मनोमय कोश का निर्माण होता है तो मन पंच कर्मेंद्रियाँ या मन प्लस 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, या सी विकल्प ने दिया बुद्धि प्लस 5 ज्ञानेंद्रियाँ। ठीक है, और डी ऑप्शन में पंचवायु प्लस 5 कर्मेंद्रियाँ। तो 37 का जो है विकल्प बी हमारा सही होगा। मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मनोमय कोश का निर्माण होता है। वेदांत सार के अनुसार मन और 5 ज्ञानेंद्रियों को मिलाने से मनोमय कोश का निर्माण होता है। तो बी विकल्प से होगा मन और 5 ज्ञानेंद्रियाँ। अगला है वेदांत के अनुसार ब्रह्म का ज्ञान किस प्रमाण से होगा। तो वेदांत के अनुसार ब्रह्म का ज्ञान किस प्रमाण से होता है? अनुमान प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, या अर्थापत्ति प्रमाण से, या आगम प्रमाण से। तो क्वेश्चन नंबर 38 का डी विकल्प से होगा। ये वेदांत के अनुसार जो ब्रह्म का ज्ञान होता है वो आगम प्रमाण से होता है। तो इसका डी विकल्प से होगा आगम प्रमाण से। अगला है निम्न में से प्रकरण ग्रंथ है तो मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम, बेणी संहारम या उपरोक्त सभी। तो निम्न में से जो प्रकरण ग्रंथ है वो क्या है? 39 का बी विकल्प से होगा। यह प्रकरण ग्रंथ जो है मृच्छकटिकम है। अगला है सारिपुत्र प्रकरण के लेखक हैं। तो सारिपुत्र प्रकरण के लेखक जो हैं वो आपके कौन हैं? तो अश्वघोष हैं। इसका डी विकल्प से होगा अश्वघोष। सारिपुत्र प्रकरण के जो लेखक हैं वो अश्वघोष हैं। आपके 40 प्रश्न पूरे हो गए। अगला देखते हैं 41। ये मिलान वाला प्रश्न है, देखिएगा, इसको छोटा करते हैं। तो देखिएगा रस गंगाधर, ठीक है, तो रस गंगाधर जो है एक किसकी रचना है? ग्रंथकार हैं। एक तरफ ग्रंथ, एक तरफ आपका ग्रंथकार। तो रस गंगाधर जो हैं आपके जो है जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी क्या होगा इसका? ठीक है, तो आपको देखना है जगन्नाथ जी होंगे। कौन हो गया इसके? रस गंगाधर के जगन्नाथ हो गए। तो का तीसरा। और काव्यादर्श, काव्यादर्श आपका हो जाएगा दंडी। ठीक है, काव्यादर्श जो है ग्रंथ के ग्रंथकार हैं दंडी हैं। और चंद्रालोक, तो चंद्रालोक जो है आपका वो है जयदेव। ठीक, चंद्रालोक आपके हो गए जयदेव। और फिर उसके बाद में और आपका धन्यालोक, धन्यालोक आपके हो गए आनंदवर्धन। और बच्चा काव्य मीमांसा, इसके राजशेखर। ठीक है, तो आपको क्या आ गया? रस गंगाधर का तीसरा इसमें भी मिल रहा है और सी में भी मिल रहा है। फिर अगला विकल्प देखते हैं काव्यादर्श दंडी। तो का पहले में भी है, तीसरा में सी में भी है। तो ये भी हो गया। तीसरा विकल्प मिलाते हैं चंद्रालोक। चंद्रालोक तो आपका पहले ए वाले में गा का चौथा, इसमें गा का पांचवा। तो गा का पांचवा है जयदेव। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो गया? सी विकल्प सही हो गया। सी विकल्प हमारा सही हो गया। अगला है उक्त कर्म में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उक्त कर्म में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो 42 का ए विकल्प से होगा प्रथमा। उक्त कर्म में प्रथमा होती है। उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला है रामेण वाणिन हतो वाली में करण कारक है राम, बाण, वाली या उपरोक्त सभी। तो रामेण वाणिन हतो वाली में जो करण कारक है वो कौन है? तो क्वेश्चन में 43 का बी विकल्प से होगा वाण। जो होता है वो वाण हमारा करण कारक है। साधकतम करणम से जो क्रिया के सिद्धि में जो सबसे उपयुक्त करण कारक है, ठीक है, वो क्या होता है? वाण है। अगला पत्ते सेते, पत्ते सेते, यहाँ पत्ते में प्रयुक्त विभक्ति है। तो 44 का जो है हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? सी विकल्प सही होगा। पत्ते में चतुर्थी विभक्ति होती है। पत्ते में चतुर्थी एक वचन। अगला है गोस दुहिमानासु गता, यहाँ सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है?
गोस दुहिमानासु गतः, यह सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो निमित्तात् कर्म हो गए, यह साध प्रयोग है, यतश्च भावेन भाव लक्षणम, या यतश्च निर्धारणम। तो गोस दुहिमानसु गता, यहाँ सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो क्वेश्चन 45 का सी विकल्प से होगा, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। सी विकल्प से हो गया यस्य भावेन भाव लक्षणम। अगला हेतु, इस सूत्र से किस विभक्ति का विधान होगा? द्वितीया, तृतीया, षष्ठी या सप्तमी? तो हेतु से जो होता है हमारा वो तृतीया विभक्ति का विधान होता है। हेतु इस सूत्र से तृतीया विभक्ति का विधान होता है। इसका बी विकल्प से होगा तृतीया विभक्ति। अगला है ये बेभ्यो गाम वार्यति। ठीक है, या बेभ्यो गाम वार्यति। यहाँ या बेभ्यो पद में विभक्ति है चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी। तो क्वेश्चन 47 का जो है बी विकल्प से होगा पंचमी विभक्ति। ये बेभ्यो में सप्तमी नहीं पंचमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। तो इसका बी विकल्प से हो गया। अगला है अन्यस्य हेतोर्वसति। अन्यस्य हेतोर्वसति में षष्ठी किस सूत्र से हुई है? ठीक है, अन्यस्य हेतोर्वसति में षष्ठी किस सूत्र से हुई है? षष्ठी से कर्त कर्मणयो कृति, या षष्ठी हेतु प्रयोग है, या षष्ठ्यस्थ अर्थ प्रत्ययन। तो 48 का सी विकल्प से होगा षष्ठी हेतु प्रयोग से। ठीक है, षष्ठी हेतु प्रयोग से इस सूत्र से इसमें अन्यस्य हेतुर्वसति में षष्ठी विभक्ति हुई है। अगला है 49, अतसहार्थ प्रत्यय के प्रयोग में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? अतसहार्थ प्रत्यय के प्रयोग में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? 49 का जो है बी विकल्प से होगा षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति होती है। ये 49 हो गया। अगला 50 देखते हैं, अपाय अर्थ में ध्रुव की क्या संज्ञा होगी? तो अपाय अर्थ में ध्रुव की क्या संज्ञा होगी? करण, कर्म, ए ऑप्शन में कर्म, बी ऑप्शन प्रदान, सी ऑप्शन अधिकरण, डी ऑप्शन अपादान। तो अपाय अर्थ में ध्रुव की क्या संज्ञा होती है? तो अपादान संज्ञा होती है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो है हमारा क्या विकल्प से होगा? डी ऑप्शन से होगा अपादान। ठीक है, ध्रुवम पाय अपादानम, अपादान संज्ञा होती है। अगला है ऋते एवं आरात के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? ऋते एवं आरात के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? सप्तमी, षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो है सी विकल्प से होगा ऋते तथा आरात के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति। अगला है छंद शास्त्र के प्रवक्ता माने जाते हैं। ठीक है, तो छंद शास्त्र के प्रवक्ता माने जाते हैं कौन? पिंगल, वामन, कुंतक या भरत। तो छंद शास्त्र के जो प्रवक्ता माने जाते हैं वो हमारे आचार्य पिंगल माने जाते हैं, पिंगल। अगला है उपेंद्र वज्रा तथा इंद्र वज्रा के मेल से कौन सा छंद बनेगा? वंशस्थ, उपजाति, मालिनी या शालिनी। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो है उपजाति होता है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मेल से उपजाति छंद बनता है। अगला है 4 एगण वाला छंद है द्रुत विलंबितम या भुजंग प्रयात, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा। तो 4 एगण वाला छंद जो है वो आपका कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का बी विकल्प से होगा भुजंग प्रयात। 4 एगण वाला ये भुजंग प्रयात होता है। अगला है भवंती नम्रास्तरवः फलोद्रमे में छंद है। भवंती नम्रास्तरवः नम्रः तरवा फलोद्रमे में छंद है। वंशस्थ, इंद्र वज्रा, शालिनी, बसंत तिलका। तो क्वेश्चन 55 का जो है ए विकल्प से होगा वंशस्थ छंद है। ठीक है, वंशस्थ छंद है 55 का ए विकल्प से होगा वंशस्थ छंद। अगला अर्थे सत्यार्थ भिन्नानाम वर्णानाम सह पुनः श्रुति, यह किस अलंकार का लक्षण है? अर्थे सत्यार्थ भिन्नानाम वर्णानाम सह पुनः श्रुति, यह किस अलंकार का लक्षण है? अनुप्रास, वक्रोक्ति या यमक या श्लेष। तो 56 का जो है सी विकल्प से होगा यमक। अर्थे सत्यार्थ भिन्नानाम वर्णानाम सह पुनः श्रुति, यह किस अलंकार का लक्षण है? तो यमक का लक्षण है। वर्णों का जो है पुनः बार जो है निर्माण होता है, जैसे एमक में कनक कनक होता है। तो ऐसे अगर इस प्रकार से आपके बना देते हैं तो एमक का लक्षण हो जाएगा। 57 उपमान और उपमेय का अभेदारोप होता है उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, उपमा। तो 57 का बी विकल्प से होगा रूपक।
इसमें क्या होता है, अभेदारोप आरोप होता है, किस में होता है, तो 57 का रूपक होता है। उपमान तथा उपमेय में का जो है अभेद रूप होता है, वो रूपक का होता है। अगला, अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं छंद, शब्दालंकार, अर्थालंकार या गुण। तो अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं क्या, तो इसका अर्थालंकार होते हैं। अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, अर्थालंकार। शब्द के आधार पर तब शब्द अलंकार आपको कहते हैं। अगला है लिम्पति इव तमो अंगानि वर्षतिवांजनम नवः। ठीक है, नवः इसमें कौन सा अलंकार है, लिम्पति इव तमो अंगानि वर्षतिवांजनम नवः, इनमें कौन सा अलंकार है, संदेह, उत्प्रेक्षा, रूपक या भ्रांतिमान। तो 59 का बी विकल्प होगा उत्प्रेक्षा। इसमें लिम्पति इव तमो अंगान वर्षति इवांजनम नभा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, बी विकल्प सही होगा। 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, नव पलाश बनम पुरः, इनमें से कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है 60 में आपका बी विकल्प सही होगा। इसमें यमक अलंकार होता है। नव पलाश, देखो पलाश 2 आ रहा है, तो ये यमक अलंकार होगा। अगला, गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है। गीता जो है महाभारत के किस पर्व में वर्णित है, आदि पर्व, अनुशासन पर्व या भीष्म पर्व या शांति पर्व में। तो 61 का सी विकल्प से होगा, गीता महाभारत के जो है भीष्म पर्व में वर्णित है, तो इसका सी विकल्प से होगा। अगला, गीता में कुल अध्याय एवं श्लोक संख्या है, तो इसमें जो है 62 का बी विकल्प सही होगा। 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। कितने, 18 अध्याय 700 श्लोक, इसका बी विकल्प सही होगा। अगला है, प्रथापुत्र कौन है, तो प्रथापुत्र जो कौन है, वो कृष्ण है, द्रोण है या दुर्योधन या अर्जुन। तो प्रथापुत्र कौन है, तो 63 का डी विकल्प से होगा। अर्जुन को जो है प्रथापुत्र भी कहा जाता है। चलो, इस टॉपिक को हम किसी दिन कराएंगे, कल या परसों में ही इस टॉपिक को कराएंगे कि अर्जुन के उपनाम नाम क्या है, कृष्ण को जो कितने उपनाम है सभी बताएंगे। तो इसका डी विकल्प सही होगा, अर्जुन। अगला है, काम से क्या उत्पन्न होता है, क्रोध, लोभ, मोह या ध्यान। तो काम से क्या उत्पन्न होता है, तो क्रोध उत्पन्न होता है। 64 का ए विकल्प से होगा, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। इसको आपको क्या कहेंगे, क्रोध। ठीक है, ए विकल्प से होगा इसका। गीता को कर्म प्रधान मानते हैं कौन, श्री रामानुजाचार्य या शंकराचार्य या बाल गंगाधर तिलक या वल्लभाचार्य। तो गीता को कर्म प्रधान मानते हैं कौन, 65 का जो है सी विकल्प सही होगा। गीता को कर्म प्रधान मानते हैं हमारे कौन, बाल गंगाधर तिलक। तो 65 का सी विकल्प सही होगा, बाल गंगाधर तिलक जो है कर्म प्रधान गीता को मानते हैं। गीता का कौन सा अध्याय सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध है। तो गीता का कौन सा अध्याय जो सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, गीता का कौन सा अध्याय सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम। तो 66 का ए विकल्प से होगा, जो है द्वितीय अध्याय को क्या सांख्य योग के नाम से जाना जाता, प्रसिद्ध है। गीता का जो है दूसरा अध्याय सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध है, दूसरा अध्याय। अर्जुन के धनुष का क्या नाम है, तो हमको पता है अर्जुन के धनुष का नाम जो है वो कौन है, गांडीव धनुष। इसका बी विकल्प होगा, गांडीव धनुष। गीता के किस अध्याय में सबसे कम श्लोक हैं, तो गीता के किस अध्याय में सबसे कम श्लोक हैं, तो ए विकल्प सही होगा। 12वें अध्याय में सबसे कम श्लोक हैं, 12वें अध्याय में ए विकल्प सही होगा। 69, पांडवों का सेनापति कौन था, तो पांडवों का सेनापति जो है धृष्टद्युम्न था, धृष्टद्युम्न। तो 69 का जो है बी विकल्प से होगा, धृष्टद्युम्न। अगला है 70, ऋते न मुक्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ज्ञानात, ज्ञानम, ज्ञानेन या ज्ञानस्य। तो 70 का जो है
ए विकल्प से होगा ऋते ज्ञानात न मुक्ति, ऋते ज्ञानात न मुक्ति। ठीक है, ये इसका ए विकल्प से होगा। अगला है प्रेम विवाह का दूसरा नाम क्या, आर्ष, देव या ब्राह्म या गांधार्व। तो 71 का डी विकल्प से होगा प्रेम विवाह का दूसरा नाम जो है वो गांधर्व विवाह है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में आपके दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह होता, प्रेम विवाह उसको कहते हैं। पाणिनि शिक्षा में कितने वर्ण बताए गए हैं, इस प्रश्न को नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पाणिनि शिक्षा में कितने वर्ण बताए गए हैं, 62, बी ऑप्शन में 63 और 64, सी ऑप्शन 61, डी ऑप्शन में 60। तो 72 का जो है बी विकल्प सही होगा, आपका 63 और 64 वर्ण माने जाते हैं पाणिनि शिक्षा के अनुसार। तो इसका 63 और 64 इसका बी विकल्प सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्याकरण को शब्दानुशासन सर्वप्रथम किसने कहा, तो व्याकरण को जो है शब्दानुशासन सर्वप्रथम किसने कहा, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या भर्तृहरि। तो 73 का सी विकल्प से होगा, पतंजलि ने जो है व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है सबसे पहले, पतंजलि। इसका सी विकल्प से होगा 73 का। अगला क्वेश्चन नंबर 74, पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा क्या दी है। तो पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा क्या दी है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम या काव्यस्यात्मा ध्वनि, वाक्यम रसात्मकम काव्यम या रमणीयार्थम प्रतिपादिका शब्दः काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा क्या दी है, तो 74 का डी विकल्प से होगा हमारा रमणीयार्थः प्रातिपदिका शब्दः काव्यम। इसका डी विकल्प से होगा रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्दः काव्यम, डी विकल्प से होगा। अगला अष्टाध्यायी के अनुसार धातुओं की संख्या कितनी है, तो अष्टाध्यायी के अनुसार धातुओं की संख्या कितनी है, तो 1944 लगभग 2000। ठीक है, तो धातुओं की संख्या 75 का डी ऑप्शन सही होगा 1944। अगर विकल्प में 1944 आ रहा है तो 1944 लगाएंगे, वरना आपकी लगभग 2000 धातुएं हैं। अगला है 76, अवस्थानुकृति नाट्यम नाटक की यह परिभाषा किसने दी, अवस्था अनुकृति नाट्यम नाटक की यह परिभाषा किसने दी, भरत ने, विश्वनाथ ने या धनंजय ने या भामा ने। तो 76 का सी विकल्प सही होगा, धनंजय ने। ठीक है, अवस्था अनुकृति नाट्यम नाटक की यह परिभाषा किसने दी, तो धनंजय ने दी थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, अलम विवादः या अलम विवादस्य अलम विवादेन अलम विवादयः, अलम के योग में कौन सी विभक्ति होती है, कौन सी, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधम स्वधा अलम वशिष्ठ योग चतुर्थी विभक्ति होती है। तो 77 का सी विकल्प सही होगा हमारा, 77 का सी विकल्प सही होगा, विवादेन अलम विवादेन, जैसे रामेण। ठीक है, तो आपका बना। अगला है भाषा शिक्षण की विधि है, अनुकरण विधि, अभ्यास विधि या संरचनात्मक विधि, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन 78 का डी विकल्प से होगा, ये भाषा शिक्षण की वृद्धि जो विधि होती है वो अनुकरण विधि, अभ्यास विधि और संरचनात्मक विधि भी होती है। तो उपयुक्त सभी विधियाँ होती हैं। तो आपका 78 का डी विकल्प से होगा उपयुक्त सभी। अगला है दूरदर्शन का शिक्षण में उपयोग करते हैं, शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लेखन में, शुद्ध श्रवण में, उपयुक्त सभी। तो 69 का डी विकल्प, 79 का भी डी विकल्प सही होगा, शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लेखन में, शुद्ध श्रवण में, दूर संचार का शिक्षण में उपयोग दे। तो आपका उपयुक्त सभी होगा, डी विकल्प। अगला क्वेश्चन नंबर 81, वह ऋषि कुमार जो सुक को जावाली आश्रम ले जाता है, वह ऋषि कुमार जो सुक को जावाली आश्रम में ले जाता है वो कौन है, कपंजलि या जो है नारद या हारित या वैशंपायन। तो 80 का जो है सी विकल्प से होगा, हारित जो है वो सुक को जावाली आश्रम में ले जाता है, हारती। ठीक, हारित नाम का ऋषि कुमार। 81, शूद्रक की राजधानी विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है। तो शूद्रक की राजधानी जो विदिशा है किस नदी के किनारे स्थित है, सरयू, वेत्रवती, गंगा या कावेरी। तो 81 का बी विकल्प से होगा, ये शूद्रक की राजधानी जो वेत्रवती के किनारे स्थित है। तो इसका बी विकल्प से होगा।
तो आज के बस ये 81 प्रश्न, और कल आपके आगे के कराएंगे। तो 81 प्रश्न अगर आपको समझ में आए हों तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को वीडियो को शेयर करें ताकि सभी मित्रों को परीक्षा की दृष्टि से लाभ मिल सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नमः संस्कृताय।